लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस के सुंदरकांड में माँ जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुणनिधि सुतो हो करो बहुत रघुनायक छो। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, पर यह आशीर्वाद सीता जी ने यूं ही नहीं दे दिया या तुलसीदास जी ने ये शब्द वैसे ही नहीं लिख दिए। जब मुद्रिका डाली, भरोसा हुआ, तब माँ जानकी ने प्रश्न किया, कोमल चित कृपाल रघुराई कपिके हेतु धरी निठुराई। मेरे प्रभु तो बहुत कोमल चित हैं, इतनी निष्ठुरता उन्होंने क्यों धारण कर ली? कहाँ गया वह प्रेम, कहाँ गया वह स्नेह? उसका उत्तर जो हनुमान जी ने दिया, वहीं उनका एक आशीर्वाद अजर पक्का हो गया या जुड़ गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने माँ आपको कहा है, तत्व प्रेम कर मम अमर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, हे जानकी, तुम्हारा और मेरा प्रेम तो तत्वमय है और उसे मेरा एक मन ही जानता है। और मेरा मन तो सदैव तुम्हारे पास रहता है। सो मन रहत सदा तोई पाई, इसी में प्रेम समझो। अब यहाँ हनुमान जी ने अपनी बात का प्रमाण दिया। तत्वमय प्रेम जो राम के हृदय में है, वह हृदय सीता के पास रहता है। और वही प्रेम भगवान ने कहा, मम और तोरा तत्व प्रेम, मेरा और तुम्हारा तत्व प्रेम है। और जब प्रभु का हृदय सीता के पास रहता है, तो एक सीता का तत्व में प्रेम, एक प्रभु का तत्व में प्रेम, दोनों एकाकार हो गए, एक हो गए। तो हनुमान जी ने इसलिए पहले ही कहा, तुम ते प्रेम राम के धूना। धूना इस तरह वहीं प्रमाणित कर दिया, वहीं स्पष्ट कर दिया। और सीता जी समझ गई, साधारण नहीं है यह तो अद्वितीय है। आगे फिर सीता ने यह संदेश सुनकर अपनी सुध-बुध खो दी। हनुमान जी ने तब कहा, माँ मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ। हाँ, हे माँ, प्रभु आय सुनहि राम दुआई, अबौ मात में जाऊँ लिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम की आन लेकर कहता हूँ, मैं भी ले जा सकता हूँ तुम्हें तो, लेकिन प्रभु की आज्ञा कहाँ है? प्रभु की आज्ञा के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। जो भी करता हूँ प्रभु की आज्ञा से करता हूँ। इतना आज्ञा पालक व्यक्ति, इतना आज्ञा पालक सेवक, वह तो पुत्र से भी अधिक होता है, क्योंकि पुत्र का नाता आज्ञा पालन का ही तो होता है। इतना आज्ञा पालक तो पुत्र से भी अधिक हो गया। और जिसके पिता, जिसके स्वामी अद्वितीय हों, अनंत हों, अभेद हों, अमर हों, अजर हों, अजन्मे हों, अनादि हों, अनंत हों, उनका सेवक, उनका आज्ञापालक पुत्र भी अमर होना ही चाहिए। सीता जी ने मन में निश्चय कर लिया। फिर सीता जी ने जब हनुमान जी को कहा कि तुम तो बहुत छोटे वानर हो, और उन्होंने रूप दिखाया, तो सीता जी ने कहा, वाकई तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। उस पर हनुमान जी ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माँ, मैं तो वानर हूँ, बुद्धि और बल बड़ा होता नहीं है वानर के पास, लेकिन प्रभु की कृपा ही ऐसी है। प्रभु की कृपा से तो छोटा सा सर्प भी बड़े से बड़े गरुड़ को खा सकता है, यानी असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए मैंने जो भी किया
मेरी चतुराई नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। दूसरों को यश देने की जो परंपरा, जो आदत, जो स्वभाव, जो गुण, वो या तो राम के पास था या सीता ने देखा हूबहू हनुमान के पास है, काम किया है, पर श्रेय नहीं लेना चाहता। इसीलिए कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर हो तुम क्योंकि तुम में बहुत परिपक्वता है। जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम, तुम तो वो हो। और अमर तो हो ही क्योंकि ऐसे स्वामी हैं, ऐसे तुम्हारे पिता हैं। और फिर गुण निधि, क्योंकि जो दूसरे को यश देता है, जो दूसरे की सामर्थ्य पर अपना कार्य का श्रेय रखता है, वह गुण निधि नहीं तो और क्या है। गुणवान नहीं बल्कि गुण निधि, गुण का खजाना, जिससे गुण प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके चरित्र को देखकर गुणों को आत्मसात किया जा सकता है। और फिर कह दिया, पहले कहा था कपि के हे तुहे बानर किस कारण से धरी निठुराई, लेकिन अब कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र तुम अजर अमर और गुण निधि हो। इतना ही नहीं बल्कि कहा करहि बहुत रघुनायक छो, भगवान तुम्हें बहुत प्रेम करें, बहुत स्नेह करें। इतना बड़ा आशीर्वाद शायद किसी ने आज तक किसी दास, किसी पुत्र को नहीं दिया होगा। माँ जानकी का यह आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी कृतकृत्य हो गए। देखने वाली बात यह है, मनन करने, चिंतन करने वाली बात यह है कि यह आशीर्वाद बिना परीक्षण के, बिना पात्रता के जानकी ने नहीं दिया था, क्योंकि आशीर्वाद ही तब ही फलता है जब सामने पात्र होता है। पात्रता देखी थी उनके शब्दों से, उनकी परिपक्वता से, उनकी श्रेयता से, उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी प्रशंसा के बाद भी श्रेय दूसरों को देने की जो प्रवृत्ति थी, जो संत प्रकृति थी, जो सत्य भाषा थी, जो निर्लेप शब्द थे और जिनमें गूढ़ तत्व छिपा हुआ था, उन सबको देखकर ही माँ जानकी ने कहा, हे पुत्र अजर अमर हो जाओ, गुण निधि रहो, भगवान तुम पर बहुत प्रेम करें। इस तरह सुंदरकांड की एक एक चौपाई, एक एक शब्द पर यदि हम मनन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा। यूं ही नहीं लिख दी है, सागर है उनमें। और इसीलिए तुलसीदास जी महाकवि नहीं थे, मंत्र दृष्टा थे। और उनके गुरु हनुमान जी कवि नहीं थे, केवल रामदास नहीं थे, सचमुच भगवान शिव के एकादश रुद्र थे। और भगवान के अपने शीश पर भगवान के हाथ आ जाने के बाद तो अद्वितीय हो ही गए थे। इसीलिए कहा गया, तुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजन कशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि आप जानते हैं, हम ज्योतिष के विषयों, भविष्य दर्शन को लेकर एवं हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरक चरित्रों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। आपका जुड़ाव मेरा उत्साहवर्धन करता है, अतः वीडियोज का शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए आभारी हूँ।